फाइनली हमारी लोकेशन पर हम पहुंच गए। सो फाइनली हम लोग जैसलमेर पहुंच गए। चौकीदानी होटल पैलेस नाम है इस होटल का और ये बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही बड़ा है, बहुत ही सुंदर। और ये हमारा रूम है। एक्चुअली मेरे फ़ोन की बैटरी लो हो गई थी, सो मैं जितना भी शूट कर पाई वो मैं आपके साथ शेयर कर rही हूँ। बाकी होटल अंदर से कैसा है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। रूम काफ़ी अच्छा था, बड़ा था, बहुत ही सुंदर था। अलमीरा थी और साइड में टेबल वगैरह सब, टीवी वगैरह सब बहुत अच्छा था। रूम बहुत ही अच्छा था। सो फाइनली हम लोग अब खाना खाने जा रहे हैं। डिनर का टाइम हो गया है। बहुत थक गए हैं, बहुत दूर है जैसलमेर। चलिए चलते हैं डिनर करने के लिए। इनकी एनर्जी देखो जरा। तो दोस्तों मुझे एक्साइटमेंट हो रही है कि आज डिनर में The next day. गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और ये है जैसलमेर में हमारा रात को तो कल आए थे बट फर्स्ट डे ही बोलेंगे, डे तो फर्स्ट ही है। सो मेरे कान्हा जी भी नहा धोकर रेडी हो गए हैं और यहाँ बच्चे भी रेडी हो गए हैं और अब हम लोग ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं। और उससे पहले मैं आपको बालकनी का व्यू है। सामने एक पार्क है और चेयर्स लगी हुई है बैठने के लिए और इधर स्विमिंग पूल है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। फाइनली हम लोग निकल रहे हैं, देखते हैं कहाँ जाते हैं। सो फाइनली अब हम लोग जा रहे हैं जैसलमेर वॉर म्यूज़ियम और ये है होटल का अंदर का एरिया जो मैं कल आपको नहीं दिखा पाई थी क्योंकि मेरे फ़ोन की बैटरी लो हो गई थी। और ये अंदर से भी बहुत खूबसूरत है, जितना खूबसूरत कि ये बाहर से है। और ये बहुत बड़ा है, पूरा राजस्थानी स्टाइल में बना हुआ है। ये इसका रिसेप्शन एरिया है और आप देख सकते हैं, मैं आपको पूरा दिखाती हूँ। और ये एंट्री में स्टेयर्स हैं ऊपर। हमारी गाड़ी बाहर पार्क की हुई थी हम लोगों ने, सो अब हम वहीं जा रहे हैं। अच्छी है, ठंड नहीं है बिल्कुल भी। दिल्ली में तो बहुत ठंड है बट यहाँ नहीं है। फ्रेंड्स यहाँ पे गर्मी ज्यादा है, क्या बहुत बताएं? गर्मी है। हम जब कल रात आए थे तो रात हो गई थी, तो ये इतना अच्छे से देख नहीं पाए थे, पर दिन में तो ये और भी सुंदर लग रहा है। बना भी बहुत सुंदर है। चौकीदानी होटल पैलेस नाम है इसका, बहुत ही खूबसूरत है। जा रहे हैं जैसलमेर वॉर मेमोरियल और बहुत तेज धूप है यहाँ। दिल्ली में जितनी गर्मी है, सॉरी जितनी सर्दी है वो यहाँ उल्टा है। यहाँ सर्दी में भी बहुत गर्मी है, 21 डिग्री टेम्परेचर है। और मैं दिखाती हूँ आपको बाहर कितनी चिलचिलाती धूप है यहाँ पे। ये देखे कितनी गर्मी है यहाँ। और रास्ते में बहुत सारे कैमल देखे हमने। सो फाइनली हम लोग जैसलमेर वॉर म्यूज़ियम पहुँच गए। वहाँ जाते ही हमने टैंक देखा और ये इसकी एंट्री है और ये देखने में बहुत अच्छा लग रहा था बाहर से भी, और अंदर से तो इससे भी ज़्यादा अच्छा है। और ये इसका एक छोटा सा मॉडल है जो मैं आपको दिखा रही हूँ बाहर एंट्री में। सो हमने अब कैप ले लिए यहाँ पर धूप से बचने के लिए भी। और फिर मैंने यहाँ हम सब ने आई लव इंडियन आर्मी के सामने फ़ोटो क्लिक कराई और कुछ वीडियोस बनाई। ये वो एरिया है जिनको सबसे पहले परमवीर चक्र मिले थे, उन सब के स्टैचू बनाए हुए हैं यहाँ पर। और नाम भी साथ में मेंशन किया गया है, कौन कौन जीवित है, कौन अब इस दुनिया में नहीं है, सबका। ये वो वीर है
ये है लेफ्टिनेंट मनोज पांडे, ये सारे वीरों के जिन्होंने जो जिंदा हैं और जो मर चुके हैं, सबके जिनको परमवीर चक्र मिला है। और सबसे पहले इन्हीं को मिला था, मेजर सोमनाथ शर्मा जी को। और यहाँ पर इसी तरीके से बहुत सारी गन, टैंक, जीप और बंकर बने हुए थे जिसके साथ आप फ़ोटो क्लिक करा सकते हो। और ये एक शॉप वगैरह है यहाँ पर। और यहाँ पर कुछ मिनट 10 मिनट की मूवी भी दिखाई जाती है। ये वेपन्स हैं जो 1971 के युद्ध में, जो बॉर्डर मूवी में ये वो वाली गन है जो बॉर्डर मूवी में सुनील शेट्टी के पास थी। और यहाँ पर पाकिस्तानी वेपन्स भी हैं जो उस युद्ध में रह गए थे। मैं भी आपको दिखाती हूँ, ये देखना, ये वाले, ये पाकिस्तानी वेपन्स हैं, यहाँ लिखा भी हुआ है। और अब हम यहाँ पर आ गए हैं। यहाँ पर वीडियो दिखाई जाती है देशभक्ति की, 10 मिनट की होती है वो। चिरकाल से भारतीय सैनिक सम्मान, साहस, शौर्य और बलिदान का प्रतीक रहा है। 100 साल पहले 13 लाख वीर भारतीय पुत्र पहले विश्व युद्ध के रणमोर्चे में स्वेच्छा से शामिल हुए और अपनी अभूतपूर्व वीरता दिखाई। उसके बाद हम लोंगेवाला हॉल गए और ये भी अंदर से बहुत ही अच्छा था। वो सारी चीज़ें थी यहाँ पर, जितने भी जवान 1971 के युद्ध में वो क्या क्या चीज़ें यूज़ करते थे उस टाइम पर, सारी चीज़ें, सब चीज़ों का डेमो, सब कुछ था यहाँ पर। वो गन्स वगैरह सब कुछ, और कौन कौन शहीद हुआ था, किसको क्या मिला था, किसने क्या किया था, सबके नाम यहाँ मेंशन थे। और पिक्चर्स बनी हुई थी, बहुत अच्छे से दिखा रखा था कि हमारे शहीदों ने कितना बलिदान दिया है। जिशा और बंकू यहाँ पर झूलने आए हैं, बहुत खुश है। ये हमारे कान्हा जी हैं, उनको देखकर इन्होंने बोला कि ये भी आपके पास भी कान्हा जी, इनके पास भी कान्हा जी है। राधे 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 राधे। बहुत अच्छा लगा आपसे। घूमते घूमते हमें लगाई भूख, फिर हमने कुछ खाया पिया। और इसके बाद हमने क्या किया, हम कहाँ गए, कहाँ कहाँ घूमे, उसके लिए व्लॉग में बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।